नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक जो मेहनत की है मक्का मुकर्रमा में ला इलाहा इल्लल्लाह की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की, इसके बारे में थोड़ा मौलाना बोलो तशरीह करें। जी, ये एक बड़ी तकरीर का उन्वान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी। इस मौजू पर कई तकारीर की जा सकती हैं। हमारे प्रोग्राम में मैं मुफ्ती साहब से ख्वाहिश करूँगा कि इस समंदर को ख़तरे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने दरियाफ्त किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्के मुकर्रमा में जो दावत दीन के लिए मेहनतें फरमाई, उस पर कुछ अर्ज़ किया जाए तो देखिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर जब सबसे पहले अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई तो नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौज मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाकर उन्हें आयात बय्यिना सुनाई, जिसके नतीजे में वो ईमान ले आई और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फ़िक्र न फरमाएं, आपका दीन गलबा पाएगा और आप ही का बोल बाला होगा। आपके औसाफ़ जमीला का उन्होंने तस्कीरा किया। 3 साल तक नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोश तौर पर दावत दीन का काम कर रहे थे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़स्दा बिमा तुअमर, बरमला आप ऐलान कीजिए, अलल ऐलान लोगों को हक़ की तरफ बुलाइए। उसमें फिर तरतीब यह है कि अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप आगाह कीजिए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा हुए, सही बुखारी में हदीस मुबारक है। फिर आपने तमाम कबाइल को मुखातब किया, सबको याद फरमाया, सारे जमा हो गए। जो नहीं आ सके वो अपने नुमाइंदों को भेजे कि क्या खबर आप दे रहे हैं, क्या पैगाम आप अता कर रहे हैं। चुनांचे ऐसे मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया और निहायत ही हसीन पैराए में तमज़ीर के रूप में आपने गुफ्तगू की। फरमाया, लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो अपनी आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कोई लश्कर नहीं है, हत्ता कि कोई इंसान नजर नहीं आता इस तरफ, न कोई चोटी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं तुमको ये बतलाऊं कि यहाँ से एक बड़ा लश्कर जर्रार तुम पर हमला करना चाहता है, तुरीदु अन तुगीरा अलैकुम अकुंतुम मुसद्दिक़िया, क्या तुम मेरी बात को मान लोगे। तो सबों ने कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, हमने तो आपको हमेशा सदाकत शियार पाया है, सच कहते हुए ही हमने आपको देखा है। अगरचे कि हमारी आंखें कुछ नहीं देख रही है, मगर आपकी जुबान पर हम यकीन रखते हैं। आंख गलती कर सकती है, आपकी जुबान गलत नहीं कर सकती, हम मान लेंगे। तब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी नज़ीरुन लकुम बैना यदी अज़ाबिन शदीद, एक बड़े अजाब से मैं तुमको डरा रहा हूँ। अगर ईमान नहीं आओगे तो खुदा के अजाब में मुब्तला होगे और जहन्नम में जाना होगा। उस वक्त फिर मुखालफतों का सिलसिला शुरू हो गया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी करते हुए अबू लहब ने कहा, तब्बन लक, आपके हाथ टूट जाएं, आप खत्म हो जाए, क्या इसके लिए आपने हमें जमा किया है। तो अल्लाह पाक ने हबीब पाक से फरमाया, आप कुछ ना कहे, खुद ही वही नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह बर्बाद हो गया। हबीब पाक अलैहिस्सलाम की हिमायत करने की, उसके बाद हबीब पाक पे हम दावत का काम करते रहे, मुखालफतों की वजह से सिलसिला जारी रहा, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने परवाह नहीं की और हक का परचम बुलंद फरमाया। यहाँ तक कि सहाबा को सताया गया और 3 साल सोशल बाइकाट किया गया, शेर अबी तालिब में महसूर किया गया, गल्ले पर पाबंदी थी और कोई चीज भी पहुंचाने के लिए किसी को इजाजत नहीं थी और इतना बाइकाट का सिलसिला जारी रहा कि उनके पास खरीदना, उनसे फरोख्त करना, ये कोई चीज भी जायज नहीं, मना कर दिया गया। लेकिन हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने 3 साल उसमें गुजारे, मगर आपने अपने काम को नहीं रोका। आपने फरमाया, मेरी मेहनत इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे कोई चीज हासिल करूं, इसलिए है कि मैं तुम्हें जहन्नम से बचाऊं और अल्लाह की कुर्ब की राहों पर चलाऊं। तो हुए पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह की अहम मेहनतें की, बिल आखिर हिजरत भी आपने की, लेकिन आपने अपने काम को नहीं रोका और दुनिया वालों को मैसेज पास कर दिया, दुनिया वालों हक की खातिर जियो, हक की खातिर सरबलंदी हक के लिए मर मिटो, नतीजतन अल्लाह पाक में बुलंदी अता करेगा और देखते देखते हालात एक लख्त बदल जाएंगे, इनकलाब सालिह पैदा हो जाएगा।